आज हम बात करने वाले हैं मैनिपुलेशन की कला के बारे में। लेकिन रुकिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि इससे खुद को बचाया कैसे जाए। तो चलिए इस दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको अपने हिसाब से, मतलब अपनी मर्जी से सोचने पर मजबूर कर रहा है? ऐसा लगता है जैसे सोच तो हमारी है, पर उसके पीछे की आवाज किसी और की है। बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है। या फिर आपने कोई बड़ा फैसला ले लिया और बाद में एहसास हुआ कि अरे ये तो मेरा फैसला था ही नहीं। बस यही जो एहसास है ना, यही हमें आज के टॉपिक पर लेकर आता है। अगर ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि अनजाने में मैनिपुलेशन का शिकार हुए हों। तो आखिर ये अदृश्य तार हैं क्या चीज? मतलब मैनिपुलेशन असल में काम कैसे करता है? चलिए सबसे पहले इसकी परिभाषा को ही समझ लेते हैं। देखिए, मैनिपुलेशन का मतलब किसी को सीधे सीधे कोई काम करने के लिए कहना नहीं है। नहीं, ये एक तरह का छिपा हुआ कंट्रोल है। ऐसी चीज जो दिखाई नहीं देती पर इसका असर बहुत बहुत गहरा होता है। ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम है। तो सवाल ये उठता है कि ये साइकोलॉजिकल गेम खेलता कौन है? ये मैनिपुलेटर आखिर होते कौन हैं? और वो कौन कौन से चेहरे पहनकर हमारे सामने आते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी, पर अक्सर मैनिपुलेटर कोई बाहर का नहीं, बल्कि हमारे सबसे करीबी लोगों में से ही कोई होता है। कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई भी। असल में यही लोग हमारी कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और फिर उन्हीं कमजोरियों को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते। और उनके हथियार वो भी बड़े शातिर होते हैं। जैसे कि गिल्ट में डालना, मतलब अपराध बोध महसूस कराना, या फिर किसी चीज का डर दिखाना, कभी कभी झूठी तारीफों का जाल बिछाना, और सबसे खतरनाक इमोशनल ब्लैकमेल। ये सारी तकनीकें ना धीरे धीरे हमारे खुद से सोचने की ताकत को ही खत्म कर देती हैं। मैनिपुलेशन की तो कई रूप हैं, पर इनमें से एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा जहरीला माना जाता है, और उसका नाम है गैसलाइटिंग। इसे समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चुनौती है। समस्या तुम हो, बस ये एक लाइन। गैसलाइटिंग का पूरा सार, पूरी सच्चाई इसी एक लाइन में छिपी है। ये किसी के सेल्फ कॉन्फिडेंस पर सीधा डायरेक्ट हमला है। ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत धीरे धीरे होती है, पर इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। शुरुआत होती है मन में शक का बीज बोने से। आपको यकीन दिलाया जाता है कि आप गलत सोच रहे हैं। फिर आपकी याददाश्त पर हमला होता है कि आपको ठीक से कुछ याद ही नहीं रहता, और देखते ही देखते आपको लगने लगता है कि हर प्रॉब्लम की जड़ आप ही हैं। और बस यही वो पल है जब मानसिक गुलामी की शुरुआत होती है। इंसान खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। तो अब सवाल ये है कि इस खतरनाक जाल को पहचाने कैसे? प्रॉब्लम तो हमने समझ ली, अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना भी तो जरूरी है। तो क्या है वो रेड फ्लैग्स, वो संकेत जिनसे पता चले? इन बातों पर जरा गौर कीजिएगा। क्या अक्सर बेवजह का गिल्ट महसूस होता है? क्या अपने ही लिए फैसलों पर बार बार पछतावा होता है? या फिर क्या किसी को ना कहने से डर लगता है? अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो थोड़ा सावधान होने की जरूरत है। याद रखिए, जागरूकता, अवेयरनेस ही बचाव की पहली सीढ़ी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन संकेतों को पहचान लिया गया है। अब अगला सवाल, इस दिमागी लड़ाई को जीता कैसे जाए? इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर, कुछ अचूक तरीके हैं। ये हैं आपके बचाव के लिए आपकी ढाल। नंबर 1, अपनी बाउंड्रीज, अपनी सीमाएं एकदम क्लियर रखिए। तय कर लीजिए कि क्या चीज आप बर्दाश्त करेंगे और क्या नहीं। नंबर 2, कभी भी तुरंत जवाब देने के प्रेशर में मत आइए। थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए। तीसरा और बहुत जरूरी, नहीं कहना सीखिए। ये आपका हक है। और सबसे आखिर में, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखिए। किसी और की मंजूरी से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो आपको समझता है वो आपको मजबूर नहीं करता। एक हेल्दी रिश्ता हमेशा इज्जत पर टिका होता है, मजबूरी पर नहीं। जो सच में आपको समझेगा ना, वो कभी भी आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस पूरी बातचीत का, इस सारी जानकारी का आखिरी मकसद क्या है? मकसद है मानसिक आजादी, अपने मन के स्वामी खुद बनना, अपने दिमाग की बागडोर अपने हाथों में रखना। देखिए, ज्ञान एक ताकत है, पर इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक है बुद्धिमानी, जो चीजों को समझना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, और दूसरी तरफ है चालाकी,
जो सिर्फ शोषण करना और कंट्रोल करना जानती है। बुद्धिमानी रक्षा करती है, चालाकी काबू करती है। और ये चुनाव हमेशा हमारे हाथ में होता है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करें। और आखिर में सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा बचाव कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। वो है हमारा विवेक, हमारी अपनी सही गलत की समझ। अपने मन की कमान कभी किसी भी हालत में किसी और के हाथ में मत सौंपिए। और इसी एक दमदार सोच के साथ आज का ये विश्लेषण खत्म करते हैं। जो अपने मन का स्वामी बन गया, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। याद रखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग मन की जंग है। और जब इस पर आपका खुद का कंट्रोल हो, तो कोई भी बाहरी ताकत आपको अपना गुलाम नहीं बना सकती। तो बस सतर्क रहिए और सचेत रहिए।